हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देरी नहीं करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लाए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बच्चों, आपका टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। बच्चों, सबसे पहले यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया या प्रयोग किसने किया, तो यह है अर्नेस्ट हैकल। किसने किया बच्चों? अर्नेस्ट हैकल ने किया। बच्चों, अपना कलम कॉपी निकाल के बैठें, इसको नोट करते जाएं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखते जाएं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ये है टेंसले ने। किसने बच्चों? टेंसले ने। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी जो है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया और पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम उपयोग टेंसले ने किया। बच्चों, इस दोनों क्वेश्चन को बार बार याद रखें माइंड में, क्योंकि इसमें ही बच्चे फंसते हैं। हाँ, मिलता जुलता नाम है, ठीक है। अगला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। बच्चों, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा हमेशा सीधा होता है। बच्चों, 3 प्रकार का पिरामिड होता है। एक ऊर्जा का, ठीक है, एक जैव भार का और एक जैव संख्या का, ठीक है। तो ये हमेशा, ठीक है, सीधा होता है। ये सीधा और उल्टा दोनों होता है। ये भी सीधा और उल्टा दोनों होता है। क्या समझे बच्चों? ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। जैव भार का पिरामिड जो होता है सीधा उल्टा दोनों होता है, और जैव संख्या का जो पिरामिड होता है वो भी सीधा उल्टा दोनों होता है। तो ये पूछा जाता है, देख रहे हैं बच्चों, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा हमेशा सीधा होता है, ठीक है, ये याद रखोगे। उसके बाद कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड उल्टा एवं सीधा होता है? बच्चों, मैंने यहाँ पे समझाया है उल्टा और सीधा कौन कौन होता है, जैव भार और जैव संख्या दोनों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा ऑप्शन हो जाएगा जैव भार और जैव संख्या दोनों। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया या किसने प्रतिपादित किया? बच्चों, ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम कहता है, ठीक है, कि पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में, आहार श्रृंखला फूड चैन, आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर अपने से पूर्व पोषी स्तर से प्राप्त किए गए ऊर्जा का 90% खुद अपने किसी कार्य में व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, और 10% अगले पोषी स्तर के पास भेज देते हैं। यह नियम किसने दिया बच्चों? यह नियम लिंडेमान ने प्रतिपादित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखोगे आप लोग, ठीक है। बच्चों, घबराने की बात नहीं है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो भी ठीक है, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके याद रख सकते हो, ठीक है। पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना किसने की? बच्चों, पारिस्थितिक पिरामिड का एक दूसरा नाम होता है एल्टन। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्टन साहब ने ही पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की थी, ठीक है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापी जाती है? तो बच्चों, वायुमंडलीय आर्द्रता को, ठीक है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। आप तो जानते हो, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमीटर से
ना दूध की शुद्धता को हम मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है बच्चों, वृक्ष द्वारा प्रभावी वनस्पति क्या कहलाता है? वृक्ष जिस वनस्पति पर प्रभाव डालता है उसे हम वुडलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वुडलैंड। वृक्ष द्वारा प्रभावी वनस्पति वुडलैंड कहलाती है। 9th क्वेश्चन देखें, चरम समुदाय किस क्षेत्र में आता है? बच्चों, चरम समुदाय संतुलित क्षेत्र में आता है। इसमें कौन सा जलोद्भिद पौधा है? बच्चों, जो जल में होता है उसे हम जलोद्भिद कहते हैं। ठीक है, और जो मरुस्थल या भूमि पर होता है उसे मरुद्भिद कहते हैं। बच्चों, सिंघाड़ा जो है ये है हमारा जलोद्भिद पौधा, और नागफनी, शीशम और एक्सिया ये तीनों के तीनों मरुद्भिद पौधे हैं। ठीक है बच्चों, ये पूछा गया सारा के सारा क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैंने वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसे बड़े ध्यान से देखना है हमें। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन पड़े रहेंगे, देखिएगा। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। क्या होता है बच्चों? हमेशा एक दिशीय होता है। संपूर्ण भूमि पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बच्चों, आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे ना सूर्य से प्रकाश लेते हैं, यानी ऊर्जा लेते हैं। उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पादित की जाती है वही ऊर्जा हम लोग लेते हैं ना। तो हमारे पूरे पृथ्वी पर ना, समस्त पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा हैं उसका मुख्य सोर्स क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स सूर्य है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एक पारितंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? आपको पता ही है, हरे पौधे उत्पादक होते हैं। क्यों उत्पादक होते हैं? क्योंकि ये स्वपोषी हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये ना ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। अर्थात ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करने के कारण ना हम इसे उत्पादक कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण इनमें होता है। बच्चों, ये भी याद रखो कि पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम ना, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जिसकी वजह से पौधों में यह क्षमता होती है कि वह सूर्य के प्रकाश को ना रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में क्या कर सके? बदल सके, कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं। द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? द्वितीयक उत्पादकता बच्चों शाकाहारी से संबंधित है, आप जानते हो। ठीक है, घास हो गया, घास से क्या हो गया? घास को कौन खा जाएगा? हिरन। हिरन को क्या खाएगा? बाघ ना। ये कैसा है बच्चों? वन पारिस्थितिक ना तंत्र है ये ना, जंगल वाला। तो उसमें क्या होता है? घास, घास को हिरन खाता है, हिरन को बाघ खा जाता है। तो बच्चों देखो, ये द्वितीयक उत्पादकता है ना, और ये क्या होता है? शाकाहारी। ठीक बच्चों, लाइकेन सूचक है SO2 प्रदूषण का, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। SO2 सूचक का ना, SO2 प्रदूषण का सूचक क्या होता है? लाइकेन। ध्वनि का इकाई क्या होता है? डेसिबल। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों। और ये जानते हो ओजोन ना, ओजोन की मोटाई को हम किससे मापते हैं? डावसन इकाई में। किससे? डावसन इकाई में। सर्वाधिक ऊर्जा आहार श्रृंखला में किसके पास होता है? स्वाभाविक है बच्चों, सबसे ज़्यादा तो सूर्य के पास होता है। सूर्य के पास ना, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के जरिए हरे पौधे के पास आता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा। उसके बाद धीरे धीरे ना 90% कोई भी पोषी स्तर खुद यूज करता है, 10% अगले में भेजते जाता है। तो धीरे धीरे ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती जाती है ना। तो हरे पौधे में सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे पोषी स्तर आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ना ऊर्जा की मात्रा 10% क्या हो जाएगी? घटते जाएगी।
तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास होगा? आहार श्रृंखला में। आहार श्रृंखला कहाँ से स्टार्ट होती है? हरे पेड़ पौधे से। तो सबसे ज़्यादा ना आहार श्रृंखला में ऊर्जा होगा हरे पेड़ पौधे यानी कि उत्पादक के पास। मिनीमाटा रोग किससे संबंधित है? बच्चों मिनीमाटा रोग पारा मरकरी के प्रभाव से होता है। ठीक है। गोल्डन राइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। गोल्डन राइस जिसे हम सुनहरा धान भी कहते हैं ना, इसमें विटामिन ए पाई जाती है। राइस में खास करके विटामिन बी होती है, लेकिन एक गोल्डन राइस इसे स्पेशल ना बनाया ही गया है ना अलग तरीके से, तो इसमें पाया जाता है ना विटामिन ए। निचेत शब्द किसने दिया? बच्चों निचेत शब्द वन के लिए जीव द्वारा ना, कोई जीव अगर वन के लिए कोई अहम भूमिका निभाता है, ठीक है, तो हम उसे निचेत कहते हैं। और निचेत शब्द किसने दिया? ग्रीनिल ने दिया। चलिए बच्चों, हमने आज आप लोगों को पारिस्थितिक तंत्र के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स कराए। ठीक है बच्चों, इसको अगर आपको याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को एक दो बार और रिपीट करके देख लें। ठीक है, और इसे याद कर लें। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं हम। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। थैंक यू। हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल AK शिक्षा निकेतन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देरी नहीं करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लाए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चंस, जो बिहार बोर्ड 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बच्चों आपका टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। बच्चों सबसे पहले यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया या प्रयोग किसने किया? तो ये है अर्नेस्ट हैकल। किसने किया बच्चों? अर्नेस्ट हैकल ने किया। बच्चों अपना कलम कॉपी निकाल के बैठें, इसको नोट करते जाएं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखते जाएं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये है टेंसले ने। किसने बच्चों? टेंसले ने। याद रखिएगा पारिस्थितिकी जो है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया और पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम उपयोग टेंसले ने किया। बच्चों इस दोनों क्वेश्चन को बार बार याद रखें माइंड में, क्योंकि इसमें ही बच्चे फंसते हैं। हाँ, मिलता जुलता नाम है। ठीक है। अगला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। बच्चों ऊर्जा का पिरामिड हमेशा हमेशा सीधा होता है। बच्चों 3 प्रकार का पिरामिड होता है, एक ऊर्जा का, ठीक है, एक जैव भार का और एक जैव संख्या का। ठीक है, तो ये हमेशा, ठीक है, सीधा होता है। ये सीधा और उल्टा दोनों होता है। ये भी सीधा और उल्टा दोनों होता है। क्या समझे बच्चों? ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है, जैव भार का पिरामिड जो होता है सीधा उल्टा दोनों होता है, और जैव संख्या का जो पिरामिड होता है वो भी सीधा उल्टा दोनों होता है। तो ये पूछा जाता है, देख रहे हैं बच्चों, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा हमेशा सीधा होता है। ठीक है, ये याद रखोगे। उसके बाद कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड उल्टा एवं सीधा होता है? बच्चों मैंने यहाँ पे समझाया है उल्टा और सीधा कौन कौन होता है, जैव भार और जैव संख्या दोनों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा ऑप्शन हो जाएगा जैव भार और जैव संख्या दोनों। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया या किसने प्रतिपादित किया? बच्चों
ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम कहता है, ठीक है, कि पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला फूड चैन आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर अपने से पूर्व पोषी स्तर से प्राप्त किए गए ऊर्जा का 90% खुद अपने किसी कार्य में व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, और 10% अगले पोषी स्तर के पास भेज देते हैं। यह नियम किसने दिया बच्चों? यह नियम लिंडेमान ने प्रतिपादित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखोगे आप लोग, ठीक है बच्चों। घबराने की बात नहीं है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो भी ठीक है, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके याद रख सकते हो, ठीक है। पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना किसने की? बच्चों, पारिस्थितिक पिरामिड का एक दूसरा नाम होता है एल्टन। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्टन साहब ने ही पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की थी, ठीक है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापी जाती है? तो बच्चों, वायुमंडलीय आर्द्रता को, ठीक है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। आप तो जानते हो, ठीक है, कि लैक्टोमीटर से ना दूध की शुद्धता को हम मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं, ठीक है बच्चों। वृक्ष द्वारा प्रभावी वनस्पति क्या कहलाता है? वृक्ष जिस वनस्पति पर प्रभाव डालता है उसे हम वुडलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वुडलैंड। वृक्ष द्वारा प्रभावी वनस्पति वुडलैंड कहलाती है। 9th क्वेश्चन देखें, चरम समुदाय किस क्षेत्र में आता है? बच्चों, चरम समुदाय संतुलित क्षेत्र में आता है। इसमें कौन सा जलोद्भिद पौधा है? बच्चों, जो जल में होता है उसे हम जलोद्भिद कहते हैं, ठीक है, और जो मरुस्थल या भूमि पर होता है उसे मरुद्भिद कहते हैं। बच्चों, सिंघाड़ा जो है ये है हमारा जलोद्भिद पौधा, और नागफनी, शीशम और एक्सिया ये तीनों के तीनों मरुद्भिद पौधे हैं, ठीक है बच्चों। ये पूछा गया सारा के सारा क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैंने वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसे बड़े ध्यान से देखना है हमें। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला फूड चैन में ऊर्जा का प्रवाह होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन पड़े रहेंगे, देखिएगा, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। क्या होता है बच्चों? हमेशा एक दिशीय होता है। संपूर्ण भूमि पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बच्चों, आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे ना सूर्य से प्रकाश लेते हैं, यानी ऊर्जा लेते हैं। उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पादित की जाती है वही ऊर्जा हम लोग लेते हैं ना। तो हमारे पूरे पृथ्वी पर ना, समस्त पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा हैं उसका मुख्य सोर्स क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स सूर्य है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। एक पारितंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? आपको पता ही है, हरे पौधे उत्पादक होते हैं। क्यों उत्पादक होते हैं? क्योंकि ये स्वपोषी हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये ना ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। अर्थात ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करने के कारण ना हम इसे उत्पादक कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण इनमें होता है। बच्चों, ये भी याद रखो कि पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, ना। मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जिसकी वजह से पौधों में यह क्षमता होती है कि वह सूर्य के प्रकाश को ना रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में क्या कर सके? बदल सके, कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं। द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? द्वितीयक उत्पादकता बच्चों शाकाहारी से संबंधित है। आप जानते हो, ठीक है। घास हो गया, घास से क्या हो गया? घास को कौन खा जाएगा? हिरन। हिरन को क्या खाएगा?
बाघ ना। ये कैसा है बच्चों? वन पारिस्थितिक ना तंत्र है ये ना, जंगल वाला। तो उसमें क्या होता है, घास, घास को हिरन खाता है, हिरन को बाघ खा जाता है। तो बच्चों देखो, ये द्वितीयक उत्पादकता है ना, और ये क्या होता है, शाकाहारी। ठीक बच्चों, लाइकेन सूचक है SO2 प्रदूषण का, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। SO2 सूचक का SO2 प्रदूषण का सूचक क्या होता है, लाइकेन। ध्वनि का इकाई क्या होता है, डेसिबल। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों। और ये जानते हो, ओजोन ना, ओजोन की मोटाई को हम किससे मापते हैं, डावसन इकाई में। किससे, डावसन इकाई में। सर्वाधिक ऊर्जा आर श्रृंखला में किसके पास होता है? स्वाभाविक है बच्चों, सबसे ज़्यादा तो सूर्य के पास होता है। सूर्य के पास ना, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के जरिए हरे पौधे के पास आता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा। उसके बाद धीरे धीरे ना 90% कोई भी पोषी स्तर खुद यूज करता है, 10% अगले में भेजते जाता है। तो धीरे धीरे ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है ना। तो हरे पौधे में सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे पोषी स्तर आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ना ऊर्जा की मात्रा 10% क्या हो जाएगी, घटते जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास होगा, आहार श्रृंखला में। आहार श्रृंखला कहाँ से स्टार्ट होती है, हरे पेड़ पौधे से। तो सबसे ज़्यादा ना आहार श्रृंखला में ऊर्जा होगा हरे पेड़ पौधे यानी कि उत्पादक के पास। मिनीमाटा रोग किससे संबंधित है बच्चों? मिनीमाटा रोग पारा मरकरी के प्रभाव से होता है। ठीक है। गोल्डन राइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। गोल्डन राइस, जिसे हम सुनहरा धान भी कहते हैं ना, इसमें विटामिन ए पाई जाती है। राइस में खास करके विटामिन बी होती है, लेकिन एक गोल्डन राइस इसे स्पेशल ना बनाया ही गया है ना अलग तरीके से, तो इसमें पाया जाता है ना विटामिन ए। निचेत शब्द किसने दिया बच्चों? निचेत शब्द वन के लिए जीव द्वारा ना, कोई जीव अगर वन के लिए कोई अहम भूमिका निभाता है, ठीक है, तो हम उसे निचेत कहते हैं। और निचेत शब्द किसने दिया? ग्रीनिल ने दिया। चलिए बच्चों, हमने आज आप लोगों को पारिस्थितिक तंत्र के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स कराए। ठीक है बच्चों, इसको अगर आपको याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को एक दो बार और रिपीट करके देख लें। ठीक है, और इसे याद कर लें। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं हम। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। थैंक यू।